शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम बहुत ही शानदार सेंटेंस को सीखने वाले हैं और बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं, इसलिए वीडियो में इन तक बने रहिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज के हमारे सेंटेंसेस हैं चाहता हूं या चाहती हो। जैसे जो मैं पढ़ना चाहता हूं मुझे पढ़ने दो, जो मैं खाना चाहता हूं मुझे खाने दो, जो मैं खरीदना चाहता हूं मुझे खरीदने दो। ऐसे सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल हैं, जो लेट प्लस व्हाट की हेल्प से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई होप आपको नहीं पता होगा, तो आज की क्लास डेली के जैसे बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये 4-5 एग्जांपल्स हमने लिए हैं, लेकिन ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि सिर्फ 4-5 सेंटेंसेस ही बनेंगे। इनसे आप 400-4000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर इन सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट लिखना होगा। क्या करना होगा? लेट वर्ब का यूज करना होगा। फिर जो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस का होगा उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा, एज ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसे आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। किस में लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस। मतलब इसका क्या है मैम, ये बताइए। जैसे आई सब्जेक्ट होगा तो आई ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। अगर ही सब्जेक्ट होगा तो ही ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। अगर सी होगा तो सी ना लिखकर आप क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। यानी उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज करना है। जैसे आप जानते हैं ही, सीट, आई, वी, यू दे के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये तो उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। आप में से कोई ऐसा है जिसे ये केसेस नहीं आते हैं तो जाइए सर्च करिए या गूगल जाकर यूट्यूब पे सर्च मारिए कि केस बाय शिवानी मैम, तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा। वहां पर हमने आपको कंप्लीट केस का वीडियो या क्लास आपको मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो पहले लेट लिखेंगे, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे लिख देंगे। फिर आपको व्हाट का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसी को फिर लिख देना है, प्लस वांट या वांट्स प्लस टू का यूज कर देना है। इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर को। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, कितना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहले आप लेट लिख देंगे, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो भी वर्ब होगी वो। फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वो ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। फिर व्हाट का यूज करना है, उसी सब्जेक्ट को जो यहां ऑब्जेक्टिव केस में आपने लिखा है उसी सब्जेक्ट को यहां सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, आई, ही, सी, इट, वी, यू दे, जो भी होगा वो। फिर प्रेजेंट का सेंटेंस यहां पर ज्यादा बनेंगे, हमने सारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस लिए हुए हैं। अगर पास्ट का होगा तो वांटेड का भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर का है तो सब्जेक्ट के बाद वांट्स टू लगा देंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल का है तो वांट लगा देंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट तो वांट और सिंगुलर सब्जेक्ट तो वांट्स का आप यूज कर देंगे, प्लस टू लगा देंगे। स्ट्रक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही स्लो हमने आपको बताया है। अब चलिए इन 4 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके समझते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर को हमें अप्लाई करना है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है, जो मैं पढ़ना चाहता हूं मुझे पढ़ने दो। जो मैं पढ़ना चाहता हूं मुझे पढ़ने दो, तो मुझे सबसे पहले आप लेट लिखेंगे। मुझे है मतलब आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट मी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, लेट मी रीड। फिर क्या लिखना है? व्हाट। व्हाट के बाद सब्जेक्ट आई, ठीक, यहां पर मी था तो आई आ गया। फिर प्रेजेंट का आई, आई क्या है? आई के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आई वांट टू, व्हाट आई वांट टू। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए
फिर समझते हैं, मान लीजिए नहीं आया तो सेकंड स्ट्रक्चर से समझिए, सेकंड सेंटेंस से समझिए। जो वह लिखना चाहता है उसे लिखने दो, परेशान मत करो, जो वो लिखना चाहता है उसे लिखने दो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के सॉरी लेट, तो हमने लेट लिख दिया। सब्जेक्ट उसे, वह उसे, उसने उसको, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो क्या लिखेंगे लेट हिम। वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना, लेट हिम राइट, क्या वॉट, प्लस सब्जेक्ट वह मीन्स ही। अब ही के साथ क्या लगता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो वॉट ही वॉन्ट्स टू, वॉट ही वॉन्ट्स टू। क्लियर। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो वह पकाना चाहती है उसे पकाने दो। जो उसकी इच्छा चाहे, दिल चाहे बनाने का, वो बना सकती है, या जो वो पकाना चाहती है वो पका सकती है। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले लेट, फिर सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, चाहती है मतलब सी है, तो सी का क्या हो जाएगा हर। लेट हर कुक वॉट सी, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा वॉट सी वॉन्ट्स टू। राइट। आई होप कि इतने से समझ में आ गया होगा कि हाँ हमारे माइंड में सारी चीजें सेव हो गई हैं। आइए लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो लास्ट एग्जांपल हमारा है जो वह कहता है उसे कहने दो, या जो वह कहना चाहता है, ये भी कह सकते हैं जो वह कहना चाहता है या जो वह कहता है उसे कहने दो, उसे कहने दो लेट हिम से, लेट हिम से वॉट। अब क्या है वह ही। अब वह कहता है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वॉट ही सेज, वॉट ही सेज। अब थोड़ा सा हमने चेंजेस इसमें कर दी है, यहां पर था चाहता था तो वॉन्ट्स, तो यहां पर हमने क्या कर दिया वॉट ही सेज, वांट टू वॉन्ट्स टू हट गया। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटेंसेस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे दिया गया था जो वह कहता है, कहता है मींस व्हाट ही सेज, लेट हिम से व्हाट ही सेज। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप और अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जो वो पढ़ना चाहता है लिखना चाहता है, नहीं यहां पर अगर सेंटेंस किसी अदर टेंस का हो जाएगा तो इस व्हाट के बाद में सब्जेक्ट और आप सेंटेंस को उस तरीके से ट्रांसलेट कर देंगे जो आपका सेंटेंस होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। और गाइज अगर ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और चाहिए और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।